थैंक यू। तो एक बार मेरे सभी प्यारे साथियों का, प्यारे विद्यार्थियों का रीजनिंग वाली क्लास में फिर से स्वागत। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो हैं क्लास में पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं ताकि आपको नींद नहीं आए, कटई गुदड़ी का मायने बढ़ रहा हो और फिर थाने बढ़िया सी पतंजलि वाली नींद आ रही है ना, और आराम ओट गुदड़ी सोगा, घटे मोबाइल चल रहे, गुरुजी बोल रहे हैं एक लाई, हाँ भाई ये प्लस करो या माइनस करो, घड़ी का ये टाइम सुई इधर घूम गई रही है, कौन इतने का बन गया, कहीं ये चक्कर पड़ जाए। तो दोस्तों पेन और नोटबुक हाथ में रखो और साथ साथ जो बातें लिखवाता हूं उनको नोट भी करते जाओ और माइंड को पूरा एक्टिव रखो। यदि आपको सफल होना है तो नींद से आपको दूर हटना ही पड़ेगा, नींद टाइम से ही लेनी पड़ेगी, टाइम से ही आपको सारी चीजें, भाई क्लास जब 8 से 10 चल रही है तो 8 से 10 अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, अपने नींद को एडजस्ट कर लीजिए जिस तरीके से मैंने कर रखा है। भाई मैं रात को 11 बजे, 11:30 बजे, 12 मुझे बच जाती है, क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए मैं पूरा समय अपना जो है इस पे मैं पूरा नेट 4 GB नेट बचता है, 4 GB नेट मिलता है, पूरा नेट आप लोगों के लिए ही बचा के रखता हूँ। पूरे दिन में मैं कुछ भी नेटवर्क जो है उसको यूज में नहीं करता, ठीक है ना। तो दोस्तों आप भी अपना नेट बचा के रखें, आप अपने आप को तैयार रखें हमेशा पढ़ने के लिए। तैयार जब तक नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को सिलेक्शन के लिए तैयार तो करना ही पड़ेगा, और तैयार सिलेक्शन के लिए करना है तो नींद को भी थोड़ी थोड़ी दूर भगानी पड़ेगी। आ रही है मुझे पता है, बट थोड़ी थोड़ी दूर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब सुनो साथियों, रीजनिंग का टॉपिक घड़ी, और इसकी क्लास दूसरी होने जा रही है। पहली वाली क्लास जो है वो मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, जो नीचे वाला यूट्यूब चैनल है इस पे अपलोड कर दी गई है, यहां से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब सुनो साथियों, दूसरी क्लास में जो पहली क्लास थी उसमें हमने कोण ज्ञात करना सीखा था, इसके अलावा हमने जो नॉर्मली जो बातें थी, बेसिक बातें वो पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम सीखेंगे समय ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना सीखेंगे? समय ज्ञात करना। तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको? एक ही चीज आजमानी आपको। क्या दोस्तों? जैसे मान लो समय किस तरीके से पूछेगा आपको, मान लो आपको प्रश्न इसे दे दिया कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की, अभी एक आपको लास्ट के 10 मिनट में आपको एक बढ़िया पतंजलि वाली चीज बताने वाला हूं जो बहुत काम में आएगी आपके। उसके आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, घड़ी की दोनों सुइयां यहां पर क्या पूछ लिया आपको? दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री कोण बोल दे, या आपको यूं कह दे कि विपरीत होंगी, या फिर सरल कोण बनाएगी, सरल कोण बनाएगी, या फिर रिज्जु कोण बोलते हैं जिसे, रिज्जु कोण भी 180 डिग्री का ही होता है, ठीक है ना। इनमें से कोई सी भी बात आपको दे दे, या फिर आपको बोल दे रेखिक कोण युग्म बनाएंगी, रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म का मतलब भी 180 डिग्री का कोण, यानी इस तरीके से सुइयां हो जाए आपकी, इस तरीके से यदि सुई बन रही है तो वो होती है 180 डिग्री कोण बनाने की। घंटे और मिनट की सुइयों की बात चल रही है, दोनों सुइयों का मतलब। तो रेखिक कोण युग्म कितने बजे बनाएंगे, ऐसा टाइम कौन सा होगा? तो वो टाइम निकालने के लिए आपको एक ही चीज लगानी है, समय निकालना है। तो समय बराबर 2/11, एक ही फॉर्मूले से सारा काम हो जाएगा। 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। अब एक बार प्लस काम में लेना, एक बार माइनस काम में लेना, लेकिन एक चीज आपको पहले बता दूं, एक तो 0 डिग्री का और एक 180 डिग्री का, ये दो कोण ऐसे हैं जो 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं, 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई कोण बने 90 डिग्री बने, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बाकी जो भी 90 से छोटे कोण बनेंगे वो एक बार नहीं बल्कि दो बार भी बनेंगे, ठीक है ना। बट
0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण चाहे आप प्लस लोगे तो भी वही आएगा टाइम, और माइनस का चिन्ह लोगे तो भी वही टाइम आएगा। दोस्तों ध्यान से समझ लेना। अब A1 क्या चीज है और A2 क्या चीज है, इनके बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए A1 का मतलब क्या है, पहले तो A2 का मतलब देखो। A2 का मतलब है जो दिया हुआ कोण है, दिया हुआ कोण। A2 का मतलब क्या है, दिया हुआ कोण। और A1 क्या चीज है, A1 आपका है जो भी टाइम दे रखा है, देखो 7 से 8, 7 से 8 दे रखा ना, तो 7 से 8 का मतलब टाइम जो शुरू होगा वो 7 बजकर कुछ मिनट होगा ना। तो जो भी टाइम पहले दे रखा है यहाँ, ये पहले वाला मान है ना, यानी कि फर्स्ट जो टाइम दे रखा है उसको किससे गुणा करना है, 30 डिग्री से गुणा करना है। अब 30 से गुणा क्यों किया, क्योंकि जो घड़ी है उसकी जो एक ये बनता है ना गैप, इस गैप का कोण होता है ना वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। अब ये कितने गैप कवर करती है, यदि ये 7 तक जाएगी, यहां से लेके 12 से 7 तक जाएगी, यहां पहुंचेगी, तो इसका मतलब कितना कोण पूरा बना देगी ये बना देगी 7 गुणा 30, यानी 7 3 21 210 डिग्री का कोण कवर कर देगी मिनट वाली सुई, ठीक है ना। अब सुनो भाई, मिनट वाली की बात करें चाहे घंटे वाली की बात करें, यहां से यहां पहुंचेगी मतलब कितना कोण हो जाएगा, 210 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 2/11 पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। A1 का मान 210 आ गया। अब प्लस करो तो प्लस कर लो, माइनस करो तो माइनस, जो मर्जी है वो कर लो। पहले मैंने मान लो प्लस कर दिया। A2 का मान कितना, A2 का मान दे रखा है 180 डिग्री, ठीक है। जब प्लस करोगे 210 में 180 तो क्या आ जाएगा, 2/11 गुणा ये आ गया 200 और 380 10 390। जब दोस्तों यदि कोण यहां पर जो है वो 390 आ गया, यदि 360 से ज्यादा आ जाए, 360 से बड़ा आ जाए, तो उसको क्या कर देना, कितना ज्यादा है वो ज्यादा लिख देना। आपको 390 को काट के 60 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 30 डिग्री ज्यादा है, ठीक है ना। 390 जो है 360 से कितना ज्यादा है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 360 है, एक चक्कर पूरा करके फिर 390 जाएगा तो वापस वो 30 डिग्री कवर कर देगा। तो यहां पर 360 डिग्री बोलो 0 डिग्री बोलो बात बराबर है। तो अब क्या आ जाएगा, 30 गुणा 2 यानी 60 डिग्री आ जाएगा, और बट्टा में 11, 60 में 11 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 11 पंजो 55, बच गया 5 बट्टा में 11, तो 5 सही 5/11। जब आप माइनस करते तो 210 में से 180 जाता तो भी क्या बचता, 30, और 30 गुणा 2 60/11 ही आता है, यानी कि 5 सही 5/11। इसका मतलब ऐसा कौन सा टाइम है जिस पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी, या फिर 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, या सरल कोण बनाएंगी, या ऋजु कोण बनाएंगी, या रेखी कोण युग्म बनाएंगी, तो वो टाइम है 7:05 सही 5/11 मिनट, यानी कि लगभग आपका टाइम है 7:05, ठीक है ना, या फिर 5 मिनट से कुछ ऊपर। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कमेंट करें जल्दी से। बलवीर ये क्लास सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैथ्स और रीजनिंग जिसमें आती है, तो मैथ्स और रीजनिंग जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपके JVNLL में मैथ्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है, अब मुझे पता नहीं कितना सिलेबस है क्या है, मैं आपको हर लेवल कवर करवा रहा हूं। दोस्तों ये वाली बात सबके समझ में आ गई, किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है। दोबारा बताऊं, अब देखो दोबारा बताने की बात यह है, मैं एक क्वेश्चन तो मैं करवा दिया मैंने, आप दोबारा रिकॉर्डेड में देख लेना। और मैं 180 डिग्री की जगह मैं यहां दूसरा कोण लेता हूं एक, ठीक है, 7 से 8 के बीच में दूसरा कोण लेके और इसी क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूं, ठीक है ना। अब जैसे 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होगी, 0 डिग्री बोल दे, या 360 डिग्री बोल दे, या फिर आपको बोल दे ओवरलैपिंग बोल दे।
ओवरलैपिंग, इनमें से कोई सा ही नाम आ जाए दोस्तों, ध्यान रखना। ओवरलैपिंग हिंदी में भी बोल सकता है ऐसे, ओवरलैपिंग, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल दे आच्छादित, आच्छादित बोल दे। आच्छादित का मतलब सुई के ऊपर सुई। या फिर एक दूसरे पर, एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरीके से हो जाए, सुइयां एक दूसरे को पार करती हुई, ठीक है ना, एक दूसरे को पार करें, ऐसा नाम आ जाए। 0 डिग्री आ जाए, 360 डिग्री आ जाए, या ओवरलैपिंग आ जाए, आच्छादित आ जाए, इनमें से कोई सा ही नाम बोल दे। कब होगी, कब होंगी, ऐसा सवाल बन गया। तो कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक तो आपको A1 निकालना है और एक A2 निकालना है। तो A2 का मान तो हमें दे रखा है, इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए, आपको क्या उठा के पटकना है, 0 डिग्री, ठीक है। इनमें से कोई सा नाम आ जाए 0 डिग्री, 360 डिग्री का बोले तो भी आपको 0 डिग्री ही बोलना है, ठीक है ना। अब A1 का मान क्या होगा, A1 का मान होगा, देखो ये टाइम दे रखा ना, पहले वाला कितना है 7, 7 है, गुणा 30 कर दो, तो 7 3 21 यानी 210 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, 2/11 गुणा A1 प्लस A2 करो, A1 प्लस A2 करोगे तो क्या आएगा, 210 प्लस 0, और माइनस करोगे तो 210 माइनस 0। अब 210 में 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ, आने वाला क्या है मेरे साथियों, 2/11 गुणा, इसका मान आने वाला है 210। जब आप 210 को 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 21 दूना 42, 420 बन जाएगा। 11 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 11 3 33, बचा कितना, 7 और 2 9 यानी 90 हो गया। 11 8 88, फिर कितना बच गया, 2, उस 2 को लिख दो ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 11। मतलब टाइम क्या आ जाएगा दोस्तों, टाइम आ जाएगा 7:38 सही 2/11 मिनट। ये टाइम होगा। जिसके मन में शंका है तो अपनी घड़ी लीजिए और ये वाला टाइम देखो, 7:38 का लगभग टाइम देख लो आप। उस टाइम पर आपकी दोनों सुइयां जो हैं एक दूसरे के ऊपर मिलेंगी आपको, ठीक है ना। देख लो, चाहे एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम बना के देख सकते हैं अपन। कैसे रे भाई, जब अपन देखते हैं ये घड़ी 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8, ये 10 और ये 11, 38 मिनट। 38 मिनट का मतलब लगभग जो आपकी सुई है वो कहाँ जाएगी, यहाँ 7 पंजो 35 मिनट है और ये 40 मिनट है, तो यहाँ इसके बीच में आएगी मिनट वाली सुई, लगभग यहाँ पे, यहाँ आएगी ना, ये आ गई मिनट वाली सुई। घंटे वाली सुई कहाँ जाएगी, 7:38 पर, वही 7:45 पे जा रही है ना, तो आपकी घंटे वाली सुई भी आपको यहीं पे मिलेगी। आपका ये जो टाइम है वो कौन सा टाइम होगा, 7:38, 38 से थोड़ा सा ऊपर है। इस टाइम पे दोनों सुइयां आपको एक दूसरे के ऊपर मिलेंगी। जिसके मन में शंका हो घड़ी से देख लीजिए दोस्तों। धर्मेंद्र धाकड़, बात समझ में आ गई क्या? किसी के कोई दिक्कत? अब समझ में आ गई है तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा सभी को। यहां दोस्तों 7 से 8 की बजाय आपको क्या दे दिया, मान लो 10 बजे से 11 बजे के बीच का टाइम दे दिया। 10 से 11 बजे के बीच में बताओ 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर दीजिए मेरे साथियों, जल्दी करो, सभी करो। देखें इस सवाल का जल्दी से आंसर दो। एक मिनट का टाइम है आपके पास, सबके पास। पीछे वाला सवाल सभी के समझ में आ गया ना? स्वाति, हर्षित, रामविलास, धर्मेंद्र, राहुल मेहता, रिया शर्मा, गीता यादव, सत्येंद्र, मखन मेहता, SL चौधरी, RJ 08, अशोक कुमार।
जल्दी से बताओ। SL चौधरी का आया 5 से 5/11। पांच से 5/11 तो नहीं होना चाहिए भाई। थोड़ी सी आपने गलती करी है भाग देने में, जो मैं सोच रहा हूं वही गलती करी है शायद। अड़तीस गुणा 2। सुनो भाई, देखो मिलान करना जिन्होंने निकाला है, तो देखो 10 से 11 बजे है ना, तो A1 A2 का मान तो आपको दे ही रखा है। A2 का मान जो भी कोण दे, वो चाहे 0 डिग्री दे, 45 दे, 90 दे, जो भी दे, आप A2 का मान तो वही रख दो। ये लिख दिया मैंने 0। A1 का मान क्या होगा? A1 का मान जो भी फर्स्ट वाला टाइम है, यहां क्या लिखा है 10। इस 10 को किससे गुणा कर देना है? 30 से गुणा कर देना है। तो 10 तिया 30 यानी 300 डिग्री आ गया। तो कोण यदि समय निकालना तो क्या करोगे? 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2, यानी इन दोनों को आप जोड़ो और चाहे इनमें से इसमें से ये घटाओ। तो 300 में यदि आप 0 जोड़ोगे तो भी 300 आएगा, और घटाओगे तो भी क्या आएगा? 300 आएगा। यहां पर अलग संख्या होगी तो दो आंसर बनेंगे, यदि ये सेम है तो फिर एक ही आंसर बनेगा। तो आपका देखो 2 गुणा ऊपर क्या आ गया 300 और बट्टा में 11, मतलब 600/11। जब 11 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 11 पंजो 55, 55 आ गया, और बचा 5 तो ये हो गया 50, 50 हो गया। मतलब 11 चौक 44, फिर बच गया 6 और बट्टे में 11, 54 सही 6/11। मतलब आपका जो टाइम है वो 10:54 सही 6/11, यानी लगभग जो टाइम है वो 10:54-55 के बीच में टाइम आएगा। ठीक है ना? और इस टाइम पे आपकी दोनों सुइयां जो हैं, घंटे और मिनट वाली सुई, वो आपको कहां मिलेंगी? एक दूसरे के ऊपर नीचे या ओवरलैपिंग करती हुई मिलेंगी। समझ में आ गई है ना साथियों मेरी बात? कोई बात नहीं दोस्त, गलती भले ही हो जाओ, लेकिन सौदा समझ में आना चाहिए आप लोगों के। चलिए साथियों, अब यहां पर मैं कोण लेता हूं क्या? 10 से 11 बजे के बीच जो अब क्वेश्चन ले रहा हूं वो कौन सा ले रहा हूं मैं? क्वेश्चन ये ले रहा हूं 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर परस्पर लंबवत बोल दे या समकोण पर बोल दे या 90 डिग्री का कोण बोल दे। ठीक है ना? परस्पर लंबवत या समकोण या 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी? ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिस पे घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं वो इस तरीके से हो जाएं? एक सुई यहां है तो एक ऐसे हो जाए, एक सुई मान लो यहां पे है तो दूसरी या तो ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, ये वाला। ठीक है ना? अब जल्दी से बताओ, लंबवत बोल दे, समकोण बोल दे, परपेंडिकुलर बोल दे।
दोस्तों आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन क्लियर दिख रही है, बोर्ड? अब देखो 90 डिग्री वाली बात समझना भाई, ठीक है? क्या करोगे आप, A2 यानी दिया हुआ कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। देखो यहां 90 डिग्री नहीं भी दे, यदि समकोण नाम दे तो भी 90 डिग्री, लंबवत दे तो भी 90 डिग्री, ठीक है ना? और A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान वही, यहां क्या लिखा है 10, 10 गुणा 30 कर दो, यानी कितना आ जाएगा, ये 300 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना? अब यहां पर आपको क्या करना है, टाइम देखो यहां पर दो टाइम आएंगे, एक टाइम तो क्या आएगा 2/11 गुणा, एक बार तो इनको क्या करो प्लस करो, ठीक है? प्लस करोगे तो 300 में 90 जोड़ा, ये 390 आ गया। एक बार जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, एक बार आएगा 2/11 गुणा, इनको क्या करो माइनस करो, ठीक है ना? माइनस करोगे तो 300 में से 90 गया, 300 में से 90 गया तो कितना बचा, 210 210 और 90 हो गया 300, ठीक है? अब क्या करोगे यहां पर, देखो 390 गुणा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 दूना 18 और 3 दूना 6 और 1 7, 780/11 भाग लगाओगे तो 11 7 77। भाई यहां पर दोस्तों देखो एक चीज बता दूं आपको कि ये जो है ना, ये 390 आ रहा ना, मैंने क्या बताया था अभी अभी आपको कि यदि कोण 360 से ऊपर आ जाए तो उसको काट दो, 360 से कितना ज्यादा है, ये 360 से 30 ज्यादा है, यहां पर वो फिर मामला ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना? अब 70 मिनट कभी होते नहीं है ना, जैसे 3:70 तो वो मामला फिर 4 बजे के बाद वाला हो जाएगा। तो यहां पर यदि कोण यदि 390 आ गया या 360 से बड़ा आ गया तो आप उसको फिर देख लो कि 360 से कितना ज्यादा है, इसकी जगह काट के वो लिख दो, तो 30 गुणा 2 कितना देगा 60 और बट्टे में 11, तो देखो 11 पंजो 55, 5 बचा, 5 सही 5/11, ठीक है? दूसरा आ गया 210 है, 360 से छोटा ही है, तो 21 दूना 42 यानी 420/11, तो 11 3 33 बचा कितना 33 और 7 दोनों 90, 11 88 बच गया 2/11। तो दो टाइम आएंगे कौन कौन से, एक तो टाइम होगा 10:05 सही 5/11, ये एग्जैक्ट टाइम है, और दूसरा होगा 10:38 सही 2/11। इन दोनों टाइम पे ही आप देखोगे तो दोनों सुइयां जो घंटे और मिनट वाली सुई है वो आपको क्या दिखेंगी, लंबवत दिखेंगी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हुई नजर आएंगी। क्लियर है क्या साथियों? अभी तो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, लास्ट के 10 मिनट आपके कीमती साबित होने वाले हैं। ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो मैंने 10 से 11 बजे के बीच में पूछा मेरे साथियों, यदि मैं यहां आपको पूछूं कि बताओ 3 से 4 बजे के बीच बताओ, 3 से 4 बजे के बीच बताओ, देखे जल्दी से। तीन से 4 बजे के बीच वाला टाइम बताओ जल्दी से। दिशा बहुत लेट जुड़े हो आप, मोजिना, आशीष जी, सरवा, कहां रह गए थे भाई? अब आप नींद लोगे तो उसका तो मैं क्या ही कर सकता हूं।
3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर लंबवत कब होंगी? 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? जल्दी बताओ। आशीष जी आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकाल रहे थे, ओके। कोई बात नहीं। बीएससी फाइनल का तो क्या रहा आपका रिजल्ट? विनोद कुमार आप इतने लेट कैसे जुड़े हो? रामविलास क्या आया? 32 सही, 8/2 ऐसे कैसे आ गया? फर्स्ट डिवीजन बनी है सर, चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको। सत्येंद्र 3:32 सही, 8/11। आशीष जी से पार्टी लेंगे, मैं जयपुर आ रहा हूँ जल्दी ही। बीएससी फाइनल में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। जयपुर में मेरे साथी हैं संजय जी, वो भी पढ़ाते हैं, उनकी गुरुकुल नाम से कोचिंग है। पहले मेरे साथ सीकर में पढ़ाते थे। अब सुनो साथियों, देखो 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर लंबवत समकोण या 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? ठीक है, तो करना क्या है, यहां क्या है 3, तो 10 की जगह कर दो 3, तो 3 गुणा 30 कितना आ गया? 90 डिग्री। और A2 का मान या लंबवत का मतलब 90 डिग्री ही दे रखा है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे टाइम निकालने के लिए? एक तो लिखोगे 2/11 गुणा 90 में 90 जोड़ोगे तो 180 आएगा, और दूसरा 2/11 गुणा 90 में से 90 घटाओगे यानी 0 आ जाएगा। तो एक तो दोस्तों 2 गुणा 0 यानी 0/11 0 ही आ गया, ठीक है। और एक आ गया 180 गुणा 2 360/11 यानी कि 11 यानी 33, 3 बचा 30, 11 दूना 22, 8 बच गया बटे 11। तो एक टाइम तो आपका आ गया यहां से कितना? 3:32 लगभग, 32 क्या 33 मिनट के करीब जाएगा। 3:32 सही, 8/11 मिनट। और दूसरा टाइम आएगा 3 बजे फिक्स, 3 बजे, ठीक है। तो यहां बोला है कि 3 से 4 बजे के बीच, मतलब 3 बजे वाला शामिल नहीं है, 3 से 4 बजे के बीच वाला बताना है। तो बीच वाला टाइम कौन सा होगा आपका? 3:32 सही, 8/11 मिनट। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अरे भाई समझ में आ गया क्या? SL चौधरी 30 नहीं, 3:32 सही, 8/11 मिनट। भूल से लिख गए आपके, मैं समझता हूं आपकी बात को। कोई बात नहीं। तो साथियों मेरी बात समझ में आ रही है आपके? चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर। यहां मान लो लंबवत की जगह मान लो यहां पर आपको दे दिया कोण कितने डिग्री का दे दिया दोस्तों? कोण आपको दे दिया यहां पर 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, ठीक है, ये बताना आपको। 45 डिग्री बोले, 60 डिग्री बोले, 30 डिग्री बोले, 50 डिग्री बोले, कोई सा भी कोण बोले, तरीका सब जगह काम करेगा। एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहां पर आपको कई जगह पे जैसे आप बुक्स पढ़ते हो तो उनमें अलग अलग तरीके मिलते हैं, 60/11 गुणा ये करो, फिर ये गुणा ये करो, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको।
एक ही तरीके से आपका काम हो जाएगा, सिर्फ एक ही तरीका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अभी बिना फॉर्मूले वाला तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अभिषेक रचोया अभी जुड़े हो क्या? देखो साथियों, 45 डिग्री का कोण मतलब A2 का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। A1 का मान 3 है, तो 3 गुणा 30 कर दो, यानी 30 3 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम तो क्या आएगा, एक तो आएगा 2/11 गुणा, इन दोनों को जोड़ो, एक बार जोड़ो और एक बार माइनस करो। जोड़ोगे तो 90 और 45 कितना हो जाएगा? 9 4 13 135 डिग्री। और जब घटाओगे तो दूसरा टाइम आएगा 2/11 गुणा 90 में से 45 घटाया 45 आ गया। तो ये तो आ गया 135 गुणा 270/11, यानी कि 11 दूना 22, 5 बचा 50, 11 चौक 44, 6 बच गया बटे 11, यानी कि वो टाइम आएगा आपका 3 बजकर लगभग 24 मिनट, 24 से 25 मिनट के बीच में आ जाएगा। 3 बजकर 24-25 मिनट के बीच आ गया, 24 से 6/11। और दूसरा आएगा 90/11 का मतलब 11 8 88, 2 बच गया बट्टे 11, यानी एक टाइम आएगा 3 बजकर 8 सही 2/11 मिनट, ठीक है ना। तो ये आपके टाइम आ जाएंगे यहां पर। दोस्तों क्लियर हो रहा है क्या मामला? इन दोनों टाइम पे आप अपनी घड़ी की सुइयां मिला के देख लेना। 3 बजकर लगभग 24-24.5 पर आपको जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं उनके बीच में 45 डिग्री का कोण मिलेगा, और 3 बजकर 8 मिनट के करीब भी आपको क्या मिलेगा? 45 डिग्री का कोण ही मिलेगा, ठीक है ना साथियों। अब 45 डिग्री का कोण बोले, 30 का बोले, 60 का बोले, 50 का बोले, सब जगह रूल यही काम करेगा। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई समस्या तो नहीं किसी के? अब जो मैं तरीका बताने वाला हूं मेरे साथियों, लास्ट के 10 मिनट मैंने बोला था आपको, उस तरीके में क्या है, आपको चाहे कोई सा ही कोण बोले, कोई सा ही कुछ भी बोले, सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है आपको, वो घड़ी दिमाग में आपके फीड हो गई, इसका मतलब समय ज्ञात करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और समय वो घड़ी याद करने के लिए भी ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा, ठीक है ना। देखो ये मैंने घड़ी बनाई है मेरे साथ, कोई ले मत जाना, और लेनी है तो दिमाग में लेनी है बढ़िया से, ठीक है। यहाँ 12 आ गया, यहाँ 6 आ गया, ये ट्रिक आपके बहुत काम में आएगी, बड़े ध्यान से देखना मेरे साथियों। 1 2 4 5 7 8, ये 10 और ये 11। आपको करना क्या है, देखो 1 का मतलब 12 का मतलब तो 0 मिनट होती है, 1 का मतलब 5 मिनट होती है, ठीक है ना। 2 का मतलब 10 मिनट होती है, 3 का मतलब 15 मिनट होती है, 4 का मतलब 20 मिनट होती है, 5 का मतलब 25 मिनट होती है, 6 का मतलब 30 मिनट होती है, 7 का मतलब 35 मिनट होती है, 8 का मतलब 40 होती है, 9 का 45, 10 का हो गया आपका 50, और 11 का हो गया 55, 12 का हो गया 60, 60 लिखो चाहे 0 लिखो, यहाँ पर वापस वही राउंड चलता जाता है, ठीक है। आपको करना क्या है, जो भी मिनट आ रही हैं उनको सबको 60/11 से गुणा कर देना है, उन सबको 60/11 से गुणा कर देना है, ठीक है ना। जैसे इसको गुणा किया तो 6×5 यानी 300/11 हो गया, ठीक है। इसका फायदा बताऊंगा अभी आपको। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 11 दूना 22, और बचा कितना? 1 मिनट, ऐसे कैसे हो गया भाई? मिनट से गुणा नहीं करना आपको, एक गलती हो गई,
मिनटों से गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट संख्या से ही गुणा करना है। ये 5 मिनट तो मैं बता रहा था आपको, ये बताने का उद्देश्य ये था कि भाई एक है ना, उसका मतलब 5 मिनट होते हैं। इसका मतलब यहाँ कोई भी टाइम आएगा तो लगभग 5 मिनट के आसपास आएगा। तो देखो क्या करना आपको, इस 5 से गुणा नहीं करना है, आप जो संख्या ना उसको 60/11 से गुणा कर दो। जब एक को गुणा करोगे तो ये 60/11 ही आ जाएगा। कहने का मतलब 5 का भाग दोगे, 11 पंजो 65, 11 का भाग दोगे तो 11 पंजो 55 और बच गया 5 और बट्टे में आ गया 11। यानी वो टाइम आएगा 5 से ही 5/11 ये वाला है। तो इसको 60/11 से गुणा करोगे क्या आएगा, 60 गुणा 120/11 हो जाएगा। तो मतलब कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, बच गया कितना, 1 बचा तो 10, भाग टूटे भाग की 0, फिर बच गया 10, तो 10 सही 10/11 हो जाएगा। ठीक है, 3 पर 3 गुणा 60/11 कर दो, यानी 36 18 180/11 हो जाएगा। ये मान सब निकालो अपनी अपनी नोटबुक में फटाक से। तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, बच गया 7, ठीक है, सॉरी 7 बच गया तो ये हुए 70, और 11 चिगाने 66, बच गया 4, 16 सही 4/11। और यहाँ जो टाइम आएगा 60/11 यानी 6 चौक 24, 240/11। तो 11 दूना 22, बच गया कितना, 2 तो 20, 11 एकम 11, बच गया 9, तो 21 सही 9/11। यहाँ जो आएगा 5 गुणा 60/11, तो 6 पंजो 30 यानी 300/11 हो गया। भाग दोगे तो 11 दूना 22, 8 बचा 80, 11 सा 77, बच गया 3/11। ठीक है, उसके बाद 6 को जब गुणा करोगे 60/11 से तो क्या आएगा, इससे 6 छंग 36 यानी 360/11। तो कितना आ जाएगा, 11 3 33, 3 बचा 30, तो हो गया 11 दूना 22, बच गया 8/11। ठीक है, फिर अपन 7 से गुणा करें 60/11 को तो क्या आएगा, ये आ गया 7 छंग 42 यानी 420/11। अब ये डायग्राम एक बार दिमाग में फीड कर दूंगा मैं आपके, थोड़ा सा समझ लेना दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 11 3 33 और बचा कितना, 7 2 9 90, 11 88, 2 बच गया बट्टे में 11, तो 38 से ही 2/11 आ गया। उसके बाद में 8 को 60/11 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 यानी 480/11 आ गया। कहने का मतलब 11 चौक 44, 4 बचा 40, 11 3 33, फिर बच गया 7/11। यहाँ पे करोगे आप गुणा 60/11 से तो 9 छंग 54 यानी 540। अभी ट्रिक आने वाली है, 11 चौक 44, 10 बचा यानी 100, 11 9 99, 1 बच गया बट्टे में 11। फिर यहाँ आ गया तो 10 गुणा 60/11 यानी 600/11। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 पंजो 55, 5 बचा 50, 11 चौक 44, बचा 6/11। ठीक है, यहाँ 11 है। देखो इसका तरीका भी बताऊंगा आपको याद करने का। तो ये हो गया 11 छंगी 66, 660/11, मतलब 11 का भाग दोगे 6 यानी कि 60 मिनट आ जाएंगे यार। ठीक है ना, ये 60 आ जाएगा। अब आपका मामला फिट हो चुका है। देखो इतनी बात सभी के समझ में आ गई है क्या, मैंने जो 60/11 से गुणा किया है सबके क्लियर हो गई है क्या, जो गुणा किया वो वाली बात समझ में आ गई है क्या? ओके, अब सुनो, ट्रिक तो अब आने वाली है ना, तो सुनो साथियों, हो जाओ तैयार ट्रिक समझने के लिए। देखो मेरे साथियों, यहां पर जो बात है यहां जैसे ये 5 है, ठीक है ना, एक पे एक का मतलब 5 मिनट ही होते हैं ना, तो आप 5 के पास याद रखो 5 से ही 5/11। 2 का मतलब 10 मिनट होते हैं, तो 10 मिनट पूरे नहीं, 10 से ही 10/11। 3 है तो 3 का मतलब कितना होता है, 15 मिनट, लेकिन 15 नहीं, ये कितना आएगा, 15 के पास 16 से ही 4/11। 4 के 20 होता है तो 20 नहीं, 21 से ही 9/11। 5 के 25 होता है लेकिन ये 27 से ही 3/11। और 6 का मतलब आपका 30 होता है, 30 के पास कौन आता है, 32 से ही 8/11।
7 का मतलब होता है 35, लेकिन 35 नहीं 38 सही 2/11, 8 का मतलब 40, लेकिन यहाँ 43 सही 7/11, 9 का मतलब 45, 45 से आगे आएगा 49 सही 1/11, 10 का मतलब 50, 50 से आगे 54 सही 6/11, और 11 का मतलब ये पूरा 60 मिनट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये पूरा राउंड इस तरीके से। अब बात ये आती है कैसे याद रखोगे, देखो 5, 10, 15 नहीं 16, फिर 20 नहीं 21, 27, 32, 30 नहीं 32, ठीक है, 35 नहीं 38, 40 नहीं 43, 45 नहीं 49, और 50 नहीं 54, और ये पूरा 60। ठीक है ऐसे। लेकिन अब याद रखें कि भाई ये 3/11 लिखे, कितना बट्टा 11, देखो बट्टा में तो सबके 11 आना है, लेकिन कितना बनाए, देखो 5 है ना, आप तो बस ये से 10 बना के देख लो, 5 में 5 जोड़ा 10 बन रहा है ना, क्या बन रहा है, 10 में 10 बनाए 0, यानी 0 बन रहा है ना, लास्ट में बन रहा है, 16 और 4 20 बन रहा है। अब जैसे यहाँ 16 से 5/11, तो ये आपका मतलब दिमाग में ये आ गया, तो इसका मतलब ये गलत है। 16 और 4 का मेल देखो, 21 और 9 20 होता है, मतलब 0 बन रहा है, 27 और 30 3 30 मतलब 0 बन रहा है, 32 और 8 40 मतलब 0 बन रहा है, 38 और 2 40 जीरो बन रहा है, 43 7 50 जीरो बन रहा है, 49 1 50 जीरो बन रहा है, 54 6 60 जीरो बन रहा है ना, जीरो बनाने वाला याद रख लो। अब देखो कैसे याद रखोगे, मान लो सुई जा रही है कहाँ, 6 पर जा रही है, तो 6 जो 30 होता है, लेकिन 30 नहीं, 30 के पास कौन होता है 32, तो 32 सही कितना बट्टा 11, तो 32 से जीरो बनने वाला मेल किसके साथ हो रहा है 8 के साथ, तो 32 सही 8/11। अब मान लो 10 के पास सुई जा रही है, तो 10 पंजो 50 होता है, लेकिन 50 नहीं, 50 से जस्ट ऊपर कौन आता है 54। ठीक है 54 याद रखना है, तो 54 कम कितना पड़ रहा है 6, 54 सही 6/11। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है क्या, अरे समझ में आ रही है क्या, कमेंट करो जल्दी से। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अब ये ट्रिक कहां काम में आएगी, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो आपको, मान लो क्या कह दिया कि भाई साहब 8 से 9 बजे के बीच, कौन सा टाइम दे दिया 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होंगी, 0 डिग्री बोले या ओवरलैपिंग बोले, एक दूसरे के ऊपर बोले, ऐसी बात बोले, आच्छादित बोले, तो क्या होगा 0 डिग्री पर कब होंगी 8 से 9 के बीच। तो पहले देखो यहां क्या दे रखा 8 दे रखा है, दे रखा ना 8, तो 1 घंटे वाली सुई को कहां ले जाके पटक दो आप 8 पे पटक दो, ये घंटे वाली सुई 8 पे पटक दी। ठीक है कोण कितने डिग्री का बन रहा है 0 डिग्री का, इसका मतलब मिनट वाली सुई भी आप इसी पे पटक दो, और ये जो दोनों सुइयां जिसको दर्शा रही है वही आपका टाइम है, वही आपका टाइम है, यानी 8 बजकर कितना आ जाएगा, ये सुई कहां बता रही है यहां पर बता रही है, मतलब आपका आंसर आ गया है 8:43 सही 7/11 मिनट। इस टाइम पर दोनों सुइयां क्या होंगी ओवरलैपिंग होंगी, या एक दूसरे के क्या होंगी दोस्तों ऊपर नीचे, या फिर आपकी आच्छादित होंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, 360 डिग्री का कोण बनाएंगी। दोस्तों बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, अरे हो गई क्या, अब मान लो आपको जैसे टाइम दे दिया, क्या आपको कह दिया कि 10 से 11 बजे के बीच दोनों सुइयां ओवरलैपिंग कब होंगी, तो 10 से 11 बजे के बीच, तो यहां 10 पे पटक दो दोनों सुइयों को, टाइम क्या आ जाएगा 54 सही 6/11, मतलब 10:54 सही 6/11 पर क्या होंगी दोनों सुइयां जो हैं वो 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब सुनो आप कहोगे गुरुजी 0 डिग्री वाली बात तो बड़ी आसान है, लेकिन यहां पर यदि 90 डिग्री आ गया तो, यहां 60 डिग्री आ गया तो, यहां सर 180 डिग्री आ गया तो, घबराओ मत साथियों देखते जाओ। आपको कह दिया कि 9 से 10 बजे के बीच आपको 180 डिग्री का कोण कह दिया, या सरल कोण बोल दिया, या जो बातें मैंने बोली हैं पिछली क्लास में पूरी क्लास में उनमें से कोई सा भी नाम दे दिया, रिजु कोण, सरल कोण, 180 डिग्री, रेखिक कोण युग्म, तो करना क्या है 9 से 10 बोला है ना, 9 बजे घंटे वाली सुई को 9 पर पटक दो,
ये पटकी मैंने भाई साहब घंटे वाली सुई को 9 पर। मुझे कोण कितने डिग्री का बनाना है? 180 का। ये 9 पर है तो ये इसको यहां भेज दो। मिनट वाली सुई किसको बताएगी? यहां पर बताएगी। तो आपका जो टाइम होगा वो टाइम आ चुका है। क्या होगा? 9 बजकर, मिनट वाली सुई किसको दर्शा रही है? यहां पर। ये टाइम होगा 9 बजकर 16 सही 4/11 का टाइम होगा। चाहे तो इस घड़ी को दिमाग में रट लेना, चाहे मैंने बताया है वैसे याद कर लेना, मर्जी आए वैसे कर लेना। यदि वैसे भी करोगे तो आपका देखो, जैसे मान लो आपको ये मान याद नहीं है, ठीक है, ये मान लो किसी को भी याद नहीं है, फिर क्या करेंगे? घबराना कतई नहीं है दोस्तों, आसान बड़ा ही है। कैसे? जैसे आपको कह दिया, ये तो चलो 9 से 10 वाली बात थी। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन बन गया, मान लो क्या, बताइए कि 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? घंटे वाली सुई को 4 पे पटक दो। ये लो घंटे वाली सुई 4 पे। मिनट वाली को इसके विपरीत उठा के पटक दो भाई, कहां जाएगी? 10 पर। ये मिनट वाली। अब 10 वाला टाइम है, ये क्या होगा? 10 गुणा कितना लगाओगे? 60/11, यानी कि कितना आ गया? 600/11, मतलब 54 सही 6/11। दोस्तों टाइम आ चुका है 4 बजकर 54 सही 6/11। और इस टाइम पे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अरे समझ में आ रहा है क्या साथियों? आनंद आ रहा है क्या मेरे प्यारे भाइयों? कितना आसान है ना, कितना आसान है देखो। अब सुनो, जैसे कि यहां पर मान लो आप कहोगे गुरुजी हमें तो 180 डिग्री नहीं दिया, हमें तो 4 से 5 के बीच में सर 90 डिग्री दे दिया, अब हम क्या करेंगे? भाई साहब डरना नहीं, अरे कतई नहीं डरना आपको। 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है ना? कितने डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का। 4 से 5, मैंने कहा घंटे वाली सुई शुरू में रख दो। घंटे वाली सुई यहां पटक दी आपने 4 पर, ये घंटे वाली सुई है, ठीक है। अब 90 डिग्री का कोण कहां बनेगा? आपको पता है एक गैप होता है, ये 30 का होता है। 30 डिग्री का बोले तो इस सुई को यहां पटक दो। 30, 30, 60, 30, 90, यानी सुई कहां जाएगी? 1 पर। मिनट वाली सुई जाएगी 1 पर। लेकिन एक बार तो कोण 90 का यहां बनेगा और दूसरी बार नीचे की ओर और बनेगा ना, देखो 30, 30, 60, 30, 90, यानी एक बार यहां बनेगा। तो ये दो कोण बनेंगे, एक तो इस पे बनेगा यानी 1 गुणा 60/11, जो कि होगा 5 सही 5/11, और दूसरा बनेगा 7 गुणा 60/11। तो 7 पंजो 35 होता है, लेकिन 35 नहीं, 35 से आगे कौन होता है? 38। 38 सही 2/11, यानी कि जो टाइम है 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां लंबवत होने का, समकोण बनाने का या 90 डिग्री का कोण बनाने का वो टाइम आ चुके हैं। 4 बजकर 5 सही 5/11। एक टाइम तो ये आ गया। दूसरा टाइम 4 बजकर 38 सही 2/11। ये दोनों टाइम आ चुके हैं दोस्तों, मिलान कर लीजिएगा। अरे आनंद आ रहा है क्या? हेलो, नींद आ रही कि आनंद आ रहा है? मान गए सर काबिलियत। आनंद आ रहा ना क्लास में? बट मुझे आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे स्टूडेंट सो रहे हैं। 527 स्टूडेंट सो रहे हैं। मोस्ट वेलकम स्वाति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे देख रहे हो, मेरी क्लास देख रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। मेरी तरफ से कमी आए तो आप बताना कि सर यहां हमारे समझ में नहीं आया या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो।
डाटा खत्म हो गया क्या भाई? अशोक कुमार। अब सुनो साथियों, दिमाग में ये भी तो आता है, सर हमें तो 90 डिग्री नहीं दिया, हमें तो 60 डिग्री दे दिया या 30 डिग्री दे दिया, तो क्या करेंगे? मान लो आपको टाइम दे दिया, क्या आपको यूं कह दिया कि बताओ, मुझे ये बताओ कि 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? 60 डिग्री का कोण। कतई नहीं घबराना ना, घबराना कतई नहीं है। यहां 9 है ना, घंटे वाली सुई को पटक दो 9 पर। ये भाई साहब मैंने घंटे वाली सुई को 9 पे पटक दिया, ठीक है। 60 डिग्री कोण, 60 डिग्री का मतलब एक बार तो ऊपर चलोगे तो देखो ये होता है 30 डिग्री, एक गैप है ना, एक गैप होता है 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो 30 डिग्री 30 60 डिग्री, मतलब सुई कहां जाएगी? ये जाएगी 11 पर। नीचे की साइड में चलोगे 30 और 30 60, मतलब कहां जाएगी ये सुई? ये 7 पर। अब आपका आंसर आ चुका। यहां क्या बताएगा भाई? यहां बताएगा 38 सही 2/11 मिनट, ठीक है ना। 35 के पास कौन होता है? 38 सही 2/11। और यहां पर फिक्स क्या होता है भाई? 60, फिक्स 60 होता है। इसका मतलब क्या आ गया आपका? 10 बजे, 10 बजे आप देखोगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। एक टाइम तो आया 9 से 10 के बीच में, कौन सा? 9:38 सही 2/11 मिनट, ठीक है। दूसरा टाइम है 9:60। 9:60 का मतलब फिक्स 10 बजे हो गया, ठीक है ना। 10 बजे, ये 10 बजे देख लो भले आप 60 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 10 बजे ये जो घंटे वाली सुई है वो तो रहेगी यहां पर और मिनट वाली रहेगी फिक्स यहां पर, तो वो पूरा पूरा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। लेकिन अपने को तो 9 से 10 के बीच का पूछा है, बीच का पूछा है, तो ये वाला समय नहीं आएगा। आपका आंसर क्या होगा? 9:38 सही 2/11 मिनट का समय आ जाएगा और वो आपका आंसर हो जाएगा। चाहे 30 दे, 40 दे, 45 दे, कुछ भी दे, तरीका यही रहेगा। हाँ दोस्त, आपने बहुत बार भेज दिया, मैं समझ गया आपका नेट खत्म हो गया। सर घड़ी पढ़ाते पढ़ाते घड़ी की स्पीड भी दुगनी कर दी। घड़ी की स्पीड दुगनी कर दी ना? हाँ सर। आनंद आ गया? हाँ सर। बस यही चाहिए साथियों, आप लोगों का प्यार बना रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। सर पता ही नहीं चला कब और टाइम हो गया। है ना, और टाइम ऊपर भी हो गया, 8 मिनट ऊपर हो गया। कल हाँ कोशिश सर। करेंगे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और जो भी साथी मुझे देख रहे हैं तो यहाँ पे दोस्त 3-4 बार डाल दिया आपने कमेंट, अशोक कुमार। जो भी साथी देख रहे हैं तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप तो एक तो मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, जिसमें रीजनिंग की क्लास डलती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा चैनल मैथ्स के लिए जो है SCC सिक्कर, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तीसरी बात, जो भी साथी आपके गांव में, परिवार में, कहीं भी आर्थिक रूप से कमजोर हों, परेशान हों, कोचिंग वोचिंग जाने में दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, तो उन साथियों के लिए ही ये मेरा बैच चल रहा है। और ये 2,500 रुपए की बजाय मैंने ओनली 100 रुपए फीस रखी है। ओनली मैथ्स और रीजनिंग है। मैथ्स और रीजनिंग से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं, लेकिन मेरी क्लास यदि रेगुलर बच्चा ले रहा है तो उसको ये परेशानियां दूर हो जाएंगी, मैथ रीजनिंग में डाउट नहीं रहेगा। तो आप अपने गांव, परिवार, शहर जहां भी हो, अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा क्लास में ऐड कीजिए, ज्वाइन करवाएं। ओनली 100 रुपए फीस है, 100 रुपए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। लाइव क्लास लेनी है, टीचमेंट ऐप डाउनलोड करवाना है, क्लासरूम आईडी यही 98 122 78 94, जो आप जिस तरीके से ज्वाइन हुए हो वैसे ही आपको ज्वाइन करवाना है, ठीक है। और जो पेमेंट करने का ऑप्शन है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वो है 7232837389, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट करके फिर अपना जो स्क्रीनशॉट है वो डलवा दीजिए, जो भी जिस भी साथी को आप ऐड करते हो उसको, ठीक है। मैं यहाँ से अप्रूवल कर दूंगा। जो भी साथी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं
तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्लास को लाइक कर देना। यदि आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ भी शेयर कर देना। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं शाम 8 से 10। हो सकता है कल आपकी स्पेशल क्लास हो संडे की, तो उसके लिए मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। ओके दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।